तुम रहो हमारे साथ, बोली तुम रहो हमारे साथ, संग में रहूं तेरे, और न कोई आवे दिल में कभी मेरे। ऐसे शब्दों को कहा तो गंगा जी समझ जाती हैं। आज मेरे भैया शांतन रूप को देख करके बलिहार हो गए, सब कुछ भूल गए, अपना याद ही बिसार दी। आज इतना प्रेम में पागल हो गए, कहने लगे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, आप मेरे साथ में विवाह कर लो, शादी रचा लो। आज माँ गंगे कहने लगी ऐसे शादी नहीं रचाएंगे। फिर कैसे रचाओगी? जो तुम कहोगी मैं वही करेंगे, जो तुम कहोगी हम वही करेंगे, जो आप बताओगी उसके हम पीछे पीछे रहेंगे, मगर हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। आप मेरे साथ में किसी तरीके से विवाह कर लो। तो आज मेरे भैया माँ गंगे कहती हैं शादी को तो मैं तैयार हूं, मगर शर्त मेरी अलग है। मेरी शर्त है, अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। कौन कहता है? माँ गंगे। किससे कह रही हैं? प्रतीक नाम के राजा के पुत्र शांतन से कह रही है। मेरे भैया आज शांतन कहने लगे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, घर में जाकर के भोजन तक नहीं खाएंगे, पागल हो जाएंगे। आज मेरे भैया माँ गंगे कहने लगी शादी तो हम कर लेंगे, मगर मेरी शर्तें हैं, अगर मंजूर हो तो। शांतन कहने लगे हम तुम्हारी शर्तें मुझे सारी मंजूर हैं, जो तुम कहोगी हम वही करेंगे। शर्त कहने लगी माँ शर्त मेरी ये है, चाहे हम अच्छा करें, चाहे हम गलत करें, चाहे हम किसी को मारें या जिंदा रखें,
अगर तुम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम मना नहीं कर सकते हो, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें, चाहे किसी को मारे चाहे ना मारे, कुछ भी करे, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो। जो मेरी मर्जी होगी हम वही करेंगे। अगर तुम कह दोगे, बोल दोगे, तो हम तुमको सदा सदा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। आज मेरे भैया माँ गंगे कहने लगे, अगर तुमने उसमें मना कर दिया, बोल दिया, चाहे किसी को मारे चाहे काटे चाहे जिंदा रखे, कुछ भी करें, बीच में आप बोलोगे नहीं, अगर तुम बोल दोगे तो हम तुमको सदा सदा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी, कभी लौट करके नहीं आऊंगी। आज मेरे भैया शांतन इतने पागल हो चुके थे, प्रेम में रूप को देख करके बलिहार हो चुके थे, तो शांतन कहने लगे मुझे सब कुछ मंजूर है, आप कुछ भी करें हम उसके पीछे पीछे रहेंगे। आज मेरे भैया कहा पीछे पीछे रहेंगे। आज इधर बतलाया जाता है मेरे भैया, आज इधर माँ गंगे का विवाह जो है उस वन में शांतन के साथ में गंधर्व विवाह होता है। भक्तों, गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जैसे कि आज के दौर में लव मैरिज, जो लव मैरिज करते हैं जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं। माँ गंगे का विवाह जो है उस वन में शांतन के साथ में गंधर्व विवाह होता है, और होने के बाद में शांतन जो है माँ गंगे को लेकर के आज इधर महलों में आ जाते हैं। भक्तों आइए भक्तों इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं, कुछ आपको हम पौराणिक बात बतला रहे हैं। गंगा जी जब सदा सदा के लिए शांतन के साथ में रहने लगी थी, जब रहने लगी थी, गुरु वशिष्ठ जी ने जो है 8 वसुओं को जो श्राप दिया था कि तुम्हें भूतल पर प्रकट होना पड़ेगा। 8 वसुओं को जो है गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि तुम्हें भूतल पर प्रकट होना पड़ेगा। तो वही 8 वसु जो है आकर के माँ गंगा से अनुरोध किया है। तो माँ गंगा कहती हैं तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें जन्म लेते लेते जल में डाल देंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज मेरे भैया तो आइए वही बात आगे आती है, जब माँ गंगे शांतन के साथ में रहने लगी, इधर बतलाया जाता है एक पुत्र का जन्म होता है, महलों में बधाइयां बजती हैं, खुशियां आनंद होता है। आज राजा बड़े प्रसन्न हैं। अरे गरी गंगा से प्यार रे आंगन में समय बितायो, अरे गरी गंगा से प्यार रे, अरे गरी गंगा से प्यार रे आंगन में समय बितायो। आंसू भैया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा, भगवान सदा सुखी रखे। पर ले बेटा को गोद में गंगा बह के चली अगा, अब तो पीछे पीछे चले महाराज को होनी आवाज़। बतलाया जाता है गंगा जब एक पुत्र को जन्म देती है, जन्म लेते ही आज जो है गोद में उठाया है। माँ गंगा चल देती है महलों से, घर में बधाइयां बज रही थी, खुशियां आनंद हो रहा था।